Hello बच्चों, let's read the question and the question says a catalytic poison renders the catalytic ineffective because option A it is preferentially adsorbed on the catalyst, option B it adsorbs the molecule of the reactants, option C it combines chemically with the catalyst and option D it combines chemically with one of the reactants। सबसे पहले समझते हैं एडजॉर्प्शन क्या होगा। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि हमारे पास लेट से ये एक सॉलिड की सरफेस है और यहाँ पे गैस का पार्टिकल है, गैस का मॉलिक्यूल है, वो आता है यहाँ पे, और अगर वो इसकी सरफेस के ऊपर अकुमुलेट हो जाता है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। ये गैस का मॉलिक्यूल है जो एडजॉर्ब होने आया है, इसको हम कहते हैं एडजॉर्बेट, और जिसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस कर रहा है उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। अब इसके अंदर कैटेलिट, अब हमारे पास आता है रोल कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या करता है, ये एक सॉलिड होता है जिसकी सरफेस के ऊपर कुछ साइड्स होती हैं, इनको हम कहेंगे एक्टिव साइड्स। इस पे क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आते हैं यहाँ पे, एडजॉर्ब होते हैं, और ये जो कैटलिस्ट है ये क्या करता है, इसकी जो रिएक्शन हो रही है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कर देता है डिक्रीज और रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। तो ये होता है रोल कैटलिस्ट का। अब आता है हमारे पास कैटेलिटिक पॉइजन। कैटेलिटिक पॉइजन क्या करता है कि ये जो हमारी एक्टिव साइड्स है कैटलिस्ट की, इनके ऊपर आके ये एडजॉर्ब हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे रिएक्टेंट है वो उनको जगह ही नहीं मिलेगी कैटलिस्ट के ऊपर आके अपने मतलब जो है एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करवाने की, कि वहाँ पे अगर जो कैटेलिटिक पॉइजन है वो आके एडजॉर्ब हो जाएगा तो रिएक्टेंट को जगह ही नहीं मिलेगी वहाँ आके एडजॉर्ब होने के लिए, तो जो कैटलिस्ट है वो हो जाएगा हमारा इनइफेक्टिव। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं, कह रहा है इट इज़ प्रिफरेंशली एडजॉर्ब ऑन द कैटलिस्ट, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो आके वहाँ पे एडजॉर्ब हो जाता है और रिएक्टेंट को एडजॉर्ब होने ही नहीं देता। ऑप्शन बी की बात करते हैं, इट एडजॉर्ब द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जो हमारा कैटालिटिक पॉइजन होता है वो एडजॉर्ब नहीं करता है मॉलिक्यूल रिएक्टेंट की। ऑप्शन सी की बात करते हैं, इट कंबाइंस केमिकली विद द कैटलिस्ट, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। ये सिर्फ वहाँ पे एडजॉर्ब होता है, उसके साथ कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होता है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, इट कंबाइंस केमिकली विथ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। ये सिर्फ वहाँ पे आके एडजॉर्ब हो जाता है, वहाँ पे इन शॉर्ट हम कहें कि वहाँ पे वो जगह घेर लेता है एक्टिव साइड्स में जाके, ये किसी के साथ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, न तो रिएक्टेंट के साथ ना ही कैटलिस्ट के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर है सिर्फ ऑप्शन ए। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।